समर्थक हैं भाजपा के और कट्टर हिंदू हैं, वो आप लोगों को पंचर कौम कह रहे हैं, वो आप लोगों को पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सारे मुसलमान जो हैं बिल्कुल गंदगी फैला के रखी है हिंदुस्तान में, इनको बाहर भेज दो। ये सब सुन के आत्मा नहीं कचोटती, फिर भाजपा में क्या कर रहे हैं? देखिए, सवाल कांग्रेस पे नहीं था, मेरा सवाल ये था कि भाजपा के समर्थक लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप पंचर कौम है, तो जब इस तरह की बातें चलती है सोशल मीडिया में, दुख नहीं होता आपको? चाहते हो उत्तराखंड में कब से हैं आप कितने सालों से भाजपा में? इससे पहले कोई और पार्टी में भी थे आप? कि आज जो प्रदेश मोर्चा के आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा का क्या काम होता है? बेसिकली भी बाहरी मुसलमान है, यानी कि मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, रोहिंग्या मुसलमान हैं और भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो उत्तराखंड में पैठ लगाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप बचाव करते हैं, समर्थन करते हैं, उनको आप आसरा देते हैं? कुछ दिनों पहले इंडिया टीवी में एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तराखंड में 2.5 गुना मुसलमान बढ़ गया है और वो उत्तराखंड का नहीं है, वो बाकी प्रदेशों से यहाँ पे आ गया है। तो उस विषय जब ये बढ़ती संख्या, तो अल्पसंख्यक मोर्चा होंगे नाते आपको खुशी मिलती है? सरमा विवाद जब हुआ था तो उस समय आसपास के मुसलमानों ने आपको किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया? इंतजार हुसैन जी के इस जवाब ने मुझे वास्तव में बहुत खुश किया है। तो सुने आपने चंद सवालात जो मैंने पूछे हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी से। काशीपुर में रहते हैं और संघ से काफी समय से जुड़े हैं, भाजपा ही पार्टी ज्वाइन की हुई है और संघी विचारधारक हैं और अभी तक अविवाहित हैं, यानी संघ के प्रचारकों में से एक हैं। और उनसे मुसलमानों को लेकर कठिन सवाल पूछना मेरा फर्ज था, उनसे मैंने पूछा है। दरअसल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में कट्टरपंथी जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को तंज कसते हैं कि तुम पंचर कौम के हो। उससे थोड़ा मैं आहत होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर इस तरह के लांछन लगाते हो, उनकी धार्मिक पहचान पर लांछन लगाते हो पंचर कौम कह के। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये चुभता है, क्योंकि पंचर बनाने वाले हर कौम में मौजूद हैं और वो एक ईमानदारी का काम कर रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं, तो अपने आप एक विधा है। लेकिन आप अपने ढंग से करते हो, तो इसलिए मेरा सवाल था ऐसे मुसलमानों से जो भाजपा से जुड़े हैं, क्योंकि कट्टरपंथी हिंदू भी भाजपा से जुड़ा हुआ माना जाता है, तब मैंने सवालात लिए हैं। फिलहाल इंतजार हुसैन जी को सुनिए और क्या गजब बोले हैं। मुझे लगता है कि संघ की विचारधारा का यह मुसलमान एक ऐसा परिचय है आपके सामने जिसका इंटरव्यू सुन के वास्तव में आपको खुश हो जाएंगे। और वो कट्टरपंथी हिंदू जो मुसलमानों को इस देश से बाहर निकलने की सलाह देते रहते हैं अपनी कीमती, उनसे कहना चाहता हूं कि हर मुसलमान को एक नजरिए से मत तोड़िए, ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान रहने दीजिए। फिलहाल सुनिए इंतजार हुसैन जी को अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद हैं प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड इंतजार हुसैन जी। इंतजार हुसैन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रवि के बिंदास बोल में। धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, दरअसल हमारे हिंदुस्तान में जब भी हम बात करते हैं किसी भी मुस्लिम नेता से जो भाजपा के हो, हमारे सवाल सारे मुसलमानों पर आके टिक जाते हैं। फिलहाल सर वही संबंध मेरा रहेगा सवालों का। उत्तराखंड के प्रदेश में आप यहाँ हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ उत्तराखंड में कब से हैं आप? देखिए, जन्म से उत्तराखंड के हैं और हमारे बाप दादा हमारे सब उत्तराखंड के जन्म से निवासी हैं। और जिस तरीके से वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के 130 करोड़ देशवासियों से आह्वान करते हैं, तो निश्चित रूप से देश के अंदर जो एक देश के प्रति भावना है और जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो एक जागरूकता के रूप में मिलती है। आप कितने सालों से भाजपा में? मैं लगभग 15 से 20 साल लगभग पार्टी के अंदर हो गए। इससे पहले कोई और पार्टी में भी थे आप? मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने काम किया है। और ऐसा क्या पसंद आया आपको भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक लोक तंत्र की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समाज की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित, शोषित, वंचित, किसान, अल्पसंख्यक सभी धर्मों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपने कहा कि सभी के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कई जो कट्टर समर्थक हैं भाजपा के और कट्टर हिंदू हैं, वो आप लोगों को पंचर कौम कह रहे हैं, वो आप लोगों को पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सारे मुसलमान जो हैं बिल्कुल गंदगी फैला के रखी है हिंदुस्तान में, इनको बाहर भेज दो। ये सब सुन के आत्मा नहीं कचोटती, फिर भाजपा में क्या कर रहे हैं? देखिए, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर राज किया और तोड़ने का काम किया और आज तक उनका काम है तोड़ने का। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। मेरा सवाल कांग्रेस पे नहीं था, मेरा सवाल ये था कि भाजपा के समर्थक लोग हैं जो ये कहते हैं कि आप पंचर कौम है, तो जब इस तरह की बातें चलती है सोशल मीडिया में, दुख नहीं होता आपको? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ये इस बात की बात करता हो। ये मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। देखिए, इस बात को गौर कीजिएगा, ये सवाल मेरे पूछने का जो मकसद था, कोई भी भारतीय जनता पार्टी संघ के किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा है। ये सवाल मैंने इसलिए आपके सामने रखा है। कई लोग जो इस तरह की बातें करते हैं उनका सीधा संबंध पार्टी से नहीं है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल।
इस तरीके की अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग उनकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कभी ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। जनसंघ से लेकर के आज इतना बड़ा समूह के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के या किसी विधायक सांसद ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा सशक्तिकरण की राजनीति की है। जब से हमें भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई, जब से लेकर आज तक, और उससे पहले जनसंघ रहा, 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस तरीके से देश के अंदर काम किया और एकता और अखंडता बनाने के लिए काम किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के अंदर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम किया, धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, उनको किस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना दी गई, लेकिन आज धारा 370 भी हटी है। अच्छा सर, मुझे ये जानना है कि आज जो प्रदेश मोर्चा के आप अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा का क्या काम होता है बेसिकली? अल्पसंख्यक मोर्चे का काम है अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ने का, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको दिलाने का, और निश्चित तौर पर आज बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यक समाज का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अच्छा सर, देखिए ये भी धारणा की जाती है कि जितने भी बाहरी मुसलमान हैं, यानी कि मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, रोहिंग्या मुसलमान हैं और भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो उत्तराखंड में पैठ लगाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आप बचाव करते हैं, समर्थन करते हैं, उनको आप आसरा देते हैं? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा नहीं रही। जिस प्रकार से अगर हमारे देश के अंदर सीमाओं के अंदर अगर आतंकवादी घुसता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, हम ये बात नहीं कह रहे कि अल्पसंख्यक हो, किसी भी धर्म का हो सकता है, तो उसके लिए हमारे देश के अंदर रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। सर, ये भी कल कुछ दिनों पहले इंडिया टीवी में एक रिपोर्ट आई थी कि उत्तराखंड में 2.5 गुना मुसलमान बढ़ गया है और वो उत्तराखंड का नहीं है, वो बाकी प्रदेशों से यहाँ पे आ गया है। तो उस विषय जब ये बढ़ती संख्या, तो अल्पसंख्यक मोर्चा होंगे नाते आपको खुशी मिलती है या आप इस रिपोर्टिंग पे क्या सोचते हैं? मैंने आपसे पहले कहा, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति है, जिसने अपना जन्म राष्ट्र के लिए लिया है और जो राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, वो हमारे साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, आपके जो अंदरूनी जो कई सारे मुसलमान हैं, जो कांग्रेसी मुसलमान हैं या एंटी बीजेपी मुसलमान हैं, वो कभी कभी आपको तंज कसते हैं, अबे तुम हिंदूवादी पार्टी में चले गए जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमें ये कर रही है? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हमेशा एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहता है समाज में, लेकिन हमें कभी उस रास्ते पर नहीं जाना। हमारा काम है सशक्तिकरण का। हम हमेशा सशक्तिकरण पे रास्ते पर चलते हैं, तुष्टिकरण पर नहीं चलते, हमेशा सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये नुपुर शर्मा विवाद पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, सिंपल एक ही सवाल पूछूंगा क्योंकि इस पर कभी लंबी चर्चा करेंगे। नुपुर शर्मा विवाद जब हुआ था तो उस समय आसपास के मुसलमानों ने आपको किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया? देखिए, नुपुर शर्मा का अपना एक विचार था, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा विचार नहीं था। मैंने पहले ही किया कि व्यक्ति का अपना कोई विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि हम किसी के धर्म के प्रति गलत भावनाएं फैलाएं, हम किसी के धर्म के प्रति गलत टिप्पणी करें। कभी ऐसा नहीं होता। केवल एक व्यक्ति हो सकता है, उस व्यक्ति ने अपनी बात को रखी होगी, लेकिन हम जहां तक भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि भाई समाज के अंदर ये गलत हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा भी लिया। अच्छा, आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमानों की बिल्कुल विरोधी पार्टी है, नफरत करने वाली पार्टी है? मैंने पहले ही कहा आपसे, भारतीय जनता पार्टी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में देश के अंदर कितना काम हुआ अल्पसंख्यक का। आज नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष से देश के अंदर हैं। आप उज्ज्वला योजना देखिए, सौभाग्य योजना देखिए, जनधन योजना देखिए, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज काम कर रही है। अच्छा इंतजार जी, अब तो मैं बात करूंगा। देखिए, बात की कर ली, लेकिन बीइंग ए मुसलमान, जब सोशल मीडिया में आप कट्टरपंथी हिंदुओं की ओर से इस तरह के मैसेज पढ़ते हैं, पंचर कॉम और ये कि निकाल दो, उस समय आपके अंदर क्या भावना आती है? भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, आपके अंदर उस समय क्या भावना आती है, क्या संदेश आता है कि क्या कहें ऐसे लोगों? हमने केवल एक ही प्रण लिया है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मर मिटने के लिए हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है। मेरा सवाल नहीं समझे सर आप, मेरा कहने का ये मतलब है, जब इस तरह के मैसेज आते हैं आपके पास, आप देखते हो, तो बीइंग अ मुस्लिम उस समय दुख नहीं होता कि यार हम तो पार्टी के समर्थक हैं, हम हिंदुस्तान को इतना प्यार करते हैं, हमारे लिए, क्योंकि वो लोग किसी एक मुसलमान को नहीं बोल रहे, वो पूरे मुस्लिम कौम के लिए ये संदेश देते हैं। तो उस समय मुझे हिंदू होते हुए बड़ा बुरा लगता है। तब मैं आपको कह रहा हूँ कि उस समय कैसा महसूस करते हैं आप? जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें गड्ढे भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे, उस सब कांटों पर भी चलना है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, उसकी क्या भावना है, उसकी क्या प्रति हमारी सोच है, हमें उस पर नहीं जाना है।
हमें केवल अपने लिए विकास के लिए काम करना, हमें व्यक्तित्व विकास के लिए काम करना, हमें विचारधारा के लिए काम करना, हमें राष्ट्र की विचारधारा के लिए काम करना। अगर हम उन लोगों के जो उनकी भावनाएं हैं या जो हमारे समाज के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं या हमें भड़काने का काम कर रहे हैं, हमें बांटने का काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए जाएंगे तो हमारा समाज का विकास कैसे होगा? देखिए इंतजार हुसैन जी के इस जवाब ने मुझे वास्तव में बहुत खुश किया है कि अगर ऐसी वाहियात बातें अगर सोशल मीडिया में आपको मिलती हैं तो आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि रिएक्ट करोगे वो चाहते हैं कि रिएक्ट हो और माहौल बिगड़े। यही सोच रहे हैं आप? मैं सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारी से कहता हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई व्हाट्सअप या फेसबुक या ट्विटर पे अगर कोई चीज़ आती है तो उसको इग्नोर करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको किसी समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। अगर हम उस क्षेत्र में जाएंगे, उसके टिप्पणी का जवाब देंगे, कमेंट्स करेंगे तो हो सकता है हमें नुकसान होगा, लेकिन हमें उस और नहीं जाना। जब भारतीय जनता पार्टी का 130 करोड़ देशवासियों की बात करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसमें हम भी शामिल हैं। अच्छा सर, जब कोई कट्टरपंथी मुसलमान इस तरह के नारे लगाता है और हमला करता है हिंदुओं पे कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ऐसे बयानों पर, ऐसी हरकतों पे आपको उस समय कैसा महसूस होता है? हमारा देश उनको स्थान देता है क्या? ऐसे कट्टरपंथियों के लिए जो हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हमारी देश की सीमाओं की रक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हमें उसका जवाब देने का काम किया? अगर नरेंद्र मोदी जी आप देखिए, अगर हमारे देश के अंदर हमारी सीमाओं में कोई घुसता है तो उसको घर में घुस के मारते हैं। लेकिन हमारा एक ही प्रण है कि हम ऐसे लोगों से हम दूर रहेंगे, ऐसे लोगों को पास में नहीं आने देंगे, वो चाहे कोई भी हो, उसको सीमाओं का हमारे देश के अंदर कोई जगह स्थान नहीं है। देखिए इम्तियाज जी, मैंने आपसे बात की है, आप एक राजनेता हैं, तो जो भी मैंने सवाल आपसे किए कि वास्तव में आपने एक नेता के रूप में जवाब दिया कि वास्तव में अंदर से एक भारतीय की आवाज़ थी। देखिए मैं तो हालांकि मैं आपकी इस बात को तो साबित नहीं कर सकता कि आपकी आवाज़ कैसी थी, पर फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और एज ए प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बात नहीं कर रहा, मैं एज ए सामान्य कार्यकर्ता के नाते बात कर रहा हूँ। मेरा काम है राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिस प्रकार से जनसंघ बना, जिस प्रकार से RSS बना, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी आज एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है, समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखिए संक्षिप्त इंटरव्यू है, फिर कभी लंबी चौड़ी बात करेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब हिंदुस्तान में माहौल प्रेम की तरफ बढ़ रहा है, तो जब सोशल मीडिया में कट्टरपंथी हिंदू बहुत ओछी बातें लिखता है, ऐसे हिंदू मुझे बड़ा दुख होता है। हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में हिंदुस्तान में कई ऐसे मुसलमान हैं जो वास्तव में कट्टरपंथी हैं, लेकिन उन कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए पूरी मुसलमान कौम को आप पंचर कौम को जलील करो, मुझे लगता है ये सब रुकना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। आपके पास ऐसे मुसलमान हैं जो वास्तव में ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को आपको समझना होगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में सर आपका स्वागत था, आपकी बातों से अच्छा लगा। अगर वास्तव में आत्मा से कर रहे तो वास्तव में दिल की खुशी है। अगर आप सिर्फ राजनेता की आपकी बयानबाजी थी तो मुझे लगता है कि फिर तो नुकसान ही होगा। हम पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो कभी पार्टी हैसियत से बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि समाज के अंदर समाज की सेवा की जाए। हम लोग राजनीति में आए हैं, समाज की सेवा के लिए आए हैं, देश की राष्ट्र की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हम अपने भले के लिए क्षेत्र में हम काम नहीं करते, समाज के भले के लिए। सर ये तिरंगा देख के मुझे एकदम से सवाल आया मेरे मन में, आप जो बीजेपी के मुसलमान हो, सबसे पहले आप लोग अपने आप को मुसलमान समझते हो या हिंदुस्तानी समझते हो? देखिए हमें हिंदुस्तानी, साथ साथ मुसलमान, राष्ट्रवादी विचारधारा का मुसलमान होना चाहिए। इस राष्ट्र में इस जन्मा मुसलमान, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव वाला मुसलमान, और इस तिरंगे के सम्मान के लिए अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और सभी लोग इस राष्ट्र के लिए अपना जीव मर मिटने के लिए तैयार हैं। ओके, धन्यवाद इम्तियाज हुसैन जी। फिलहाल देखिए हिंदुस्तान में कई सारी चीज़ें हैं और आपने सुना उनको। मुझे लगता है कि अब तो कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं की जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में अगर आपको प्रेम का माहौल बनाना है, हर तरह की पार्टियों के लोग होते हैं, लेकिन जब आप किसी धर्म के प्रति पूरे सामूहिक रूप से बातें करते हो तो वो दुख देता है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए चैनल रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब कराना भूलें। धन्यवाद।